नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं रजनी सिंह। लालू यादव के संकट के बादल छटने के बजाय गहराते जा रहे हैं। 12 ठिकानों पर सीबीआई के छापेमारी के बाद दिल्ली में मीसा भारती के भी 3 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। मामला 8,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का है। लालू के दोनों बेटों पर भी भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि लालू की सियासी विरासत को संभालेगा कौन? उम्मीदें तेजस्वी यादव से हैं, लेकिन उन पर भी सीबीआई का शिकंजा किसी भी वक्त कस सकता है। ऐसे में विपक्ष ने सीएम से ये मांग करके नीतीश को धर्म संकट में डाल दिया है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले नीतीश लालू के दागी बेटों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। जेडीयू खामोश है, लेकिन कांग्रेस लालू के बचाव में आगे आई है। प्राइम टाइम में बात करेंगे लालू और नीतीश के अपने अपने संकट की। सुप्रीम संकट में है तो नीतीश महासंकट में है। लालू के दोनों बेटे नीतीश के कैबिनेट में मंत्री हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर विपक्ष ने लालू के दोनों लाल को बर्खास्त करने की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। बिहार की सियासत का शेर बूढ़ा हो चुका है। बात कर रहे हैं लालू यादव की। चारों तरफ से चक्रव्यूह में फंसे लालू को अपनी चिंता नहीं, चिंता है अपने उत्तराधिकारी की, जिसके लिए उन्हें छोटे बेटे तेजस्वी यादव मुफीद नजर आते हैं। विपक्ष को भी चिंता है कि तेजस्वी में लालू की विरासत संभालने की क्षमता है, लिहाजा बेनामी संपत्ति के बहाने तेजस्वी पर तीर चलना शुरू हो गए हैं। और अब सीएम नीतीश से ये मांग की जा रही है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे तेजस्वी को बर्खास्त किया जाए। तेजस्वी यादव के ऊपर गंभीर आरोप लगा है। एफआईआर दर्ज है उनके ऊपर। राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी 12 संपत्ति को आईटी ने अटैच कर लिया है। उसके बाद क्या बचा? उसके बाद भी अगर मंत्री परिषद में बनाकर रखते हैं, इसका मतलब है कि आपने भ्रष्टाचारियों से समझौता कर लिया। अपराध में संलग्न जो लोग हैं, उन लोगों से आप समझौता कर रहे हैं। वैसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि शायद सीएम नीतीश इस मसले पर कड़ा फैसला लें, लेकिन लालू यादव ने हुड़की लगाते हुए विपक्ष को चेतावनी दे दी कि महागठबंधन पर इस संकट का असर नहीं होने वाला। आगे की राजनीति आप देखते जाइए, भाजपा को उखाड़ के फेंक देंगे। आप लटक के आना चाहते हैं गठबंधन पर। गठबंधन हमारा इंटैक्ट है। गठबंधन से जिससे क्या लेना देना है? आप लोग अभी से पुआ पकाते रहते हैं कुछ मीडिया वाले, ये सब फालतू बात है। लालू को खुद की फिक्र नहीं, लेकिन तेजस्वी पर आंच आई तो पिता बौखला गए। हालांकि जेडीयू ने चुप्पी की चादर ओढ़ रखी है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह तेजस्वी के बचाव में आ गई। तो विपक्ष तो फेल कर गया, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। तो अब रास्ता बना रहा है कि किस तरह से हम सरकारी तंत्र का प्रयोग करके सरकार में आ जाए। तो विपक्ष के बात का क्या नोटिस लें? लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार मांग यही है कि आप उन दोनों उमा भारती पर क्यों नहीं हो रहा है? व्यापम पर क्यों नहीं सीबीआई इंक्वायरी हुई? राजस्थान के मुख्यमंत्री पर ललित मोदी केस में क्यों नहीं सीबीआई इंक्वायरी हुई? आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं तो एक जगह ट्रांसपेरेंसी कीजिएगा, दूसरी जगह नहीं करिएगा। यानी पूरी ये जो राजनीति छापेमारी थी, ये पूरी तरह से पॉलिटिकल एजेंडा का पार्ट है। यानी अब अग्नि परीक्षा अगर किसी की है तो नीतीश कुमार की है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर खरे उतरने वाले नीतीश क्या तेजस्वी पर
कड़ा फैसला लेंगे या फिर महागठबंधन के आगे घुटने टेक देंगे। पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। लालू यादव और उनके परिवार की मुसीबतें थम नहीं रही हैं। ईडी ने दिल्ली में मीसा शैलेश के 3 ठिकानों पर छापेमारी की। रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को लालू के आवास सहित 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई। शनिवार को भी लालू का संकट जारी रहा। दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ने मीसा शैलेश के 3 ठिकानों पर कार्रवाई की। लालू परिवार पर लगातार कसता शिकंजा। शुक्रवार को लालू के 12 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। शनिवार को मीसा शैलेश के 3 ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली के बिजवासन और सैनिक फार्म के फार्म हाउस पर छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ने की कार्रवाई। मीसा शैलेश की कंपनी मिशेल पर भी छापेमारी। सैनिक फार्म स्थित फार्म हाउस से शैलेश को ले गई टीम। कार्रवाई के दौरान मीसा शैलेश से 5 घंटे पूछताछ। परिवार के मुखिया के ग्रह खराब हो तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। सही और गलत कामों का खामियाजा भी अपनों को भुगतना ही पड़ता है। 8,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लालू की बेटी और दामाद बुरी तरह फंस गए हैं। मीसा शैलेश पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। 8,000 करोड़ के ब्लैक मनी को सफेद करने के आरोप। शेल कंपनियों के जरिए काला धन किया गया सफेद। मिशेल कंपनी में 4 शेल कंपनियों से आया पैसा। इसी पैसे से दिल्ली में फार्म हाउस खरीदा गया। शेल कंपनी के मालिक जैन बंधु हो चुके हैं गिरफ्तार। शैलेश के सीए राजेश अग्रवाल भी हैं जेल में। लालू चाहे केंद्र सरकार को दोष दे, बीजेपी पर कुढ़े, लेकिन ये सच है कि इल्जामात के पहाड़ तले पूरा परिवार दबा है। ये संकट कैसे टलेगा, शायद खुद लालू भी नहीं जानते। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो लालू संकट में है, नीतीश का धर्म संकट है, और धर्म संकट ऐसा है कि प्रवक्ता मीडिया के सामने आने तक के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब समझ में नहीं आ रहा जवाब क्या दें। जवाब नहीं देने की वजह से इस बार जेडीयू के प्रवक्ता तो नहीं है, लेकिन महागठबंधन के 2 जो साथी हैं, यानी कि आरजेडी की तरफ से नेता जुड़ रहे हैं कौशल प्रताप सिंह जी, और साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुमन कुमार मलिक जुड़ गए हैं। स्वागत है आप दोनों का। कौशल प्रताप जी, सवाल आपसे, ये संकट लालू पर है, ऐसे में क्या महागठबंधन साथ है? देखिए, एकदम महागठबंधन साथ में है। सबसे पहले जो लोग, देखिए सीबीआई 5 तारीख को केस दर्ज करती है और 7 को अगले सुबह छापा मारती है। कहीं न कहीं ये राजनीतिक साजिश है। अगर इसको देखा जाए तो कहीं न कहीं ये पूरी तरह राजनीतिक साजिश है। बीजेपी को एक ही आदमी से भय है, वो है लालू प्रसाद यादव जी, जो बीजेपी को कड़ा टक्कर दे रहे हैं और मोदी जी को कड़ा जवाब दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये लोग लालू जी को डैमेज करने के लिए इनके पूरे परिवार को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब इनसे पार नहीं पाए बिहार में वोट से, तो ये एक तरह से कहिए राजनीतिक साजिश, और सही कहिए तो हिटलर शाही कर रहे हैं, और हिटलर के कदम पे अभी माननीय मोदी जी चल रहे हैं। कौशल प्रताप जी, यानी आप कह रहे हैं बीजेपी की साजिश है? एकदम ठीक है। बीजेपी हमारे साथ अब जुड़ गई है। प्रवक्ता है प्रेम रंजन पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर आपका। नमस्कार। अभी हम सुन रहे थे आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि ये जो सीबीआई छापे पड़ रहे हैं, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, लालू के संकट जो है सिर्फ बीजेपी की वजह से है, बीजेपी की साजिश है और कुछ नहीं। ये कोई हमने अभी का मामला नहीं है, कोई नई बात नहीं है। जो बीजेपी की सरकार तो अभी बनी है, लेकिन ये मामला 2008 का है, और जो उनके साथ सरकार में है ललन सिंह मंत्री हैं, शिवानंद तिवारी जो उन्हीं की पार्टी के नेता हैं, उनके पार्टी के विधायक हैं, और उन्होंने ही 2008 में इस मामले को उठाया था, और वो स्वयं गए थे, वो लोग मिलकर के शरद यादव तक
जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो स्वयं जाकर करके प्रधानमंत्री से समय लेकर के इन सारे मामलों को उन्होंने जानकारी देने का काम किया था और इसकी जांच कराने का मांग किया था। लेकिन उस समय जांच नहीं हो सकी थी। अब जिस कारण से जैसे भी वो सरकार, यूपीए की सरकार थी, उन्होंने जांच नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? अब वो तो बताएगी, सरकार बताएगी कि क्यों नहीं जांच किया था। लेकिन वही मामला आज सामने आया है। उस समय साक्ष्य नहीं थे, कोई कागजात नहीं थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी जी ने उन सारे कागजातों को सामने लाया है मीडिया के समक्ष, और वो सारे साक्ष्य के साथ उन्होंने उसी आरोप को फिर से जो ऐसे दोहराया है। उसके बाद सीबीआई को अगर लगा है कि ये जांच का विषय बनता है तो उसने जांच की है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहां कोई दोष है? ठीक है, सुमन मलिक जी तो अपना काम करते रहती है, चाहे यूपीए की सरकार में जब लालू जी के ऊपर 96 में भी जब केस हुआ था सीबीआई के द्वारा, तो उस समय के वहां यूपीए की ही सरकार थी, उस समय हुआ था। बार बार यूपीए का नाम हो रहा है, तो चलिए कांग्रेस के सुमन कुमार मलिक जी बहुत देर से सुन रहे हैं। सुमन जी, आप लोगों के नेता हो या आरजेडी के नेता हो, सब यही कह रहे हैं कि ये सब केंद्र सरकार के इशारे पर हो रही है, सीबीआई सिर्फ तोता बनकर रह गई है। लेकिन सवाल फिर वही, जैसे प्रेम रंजन जी कह रहे हैं, ये मामले जो पुराने रहे हैं, यूपीए के टाइम आप लोगों ने जांच नहीं की, अब सबूत मिल गए इसीलिए जांच हो रही है। मामले तो पुराने हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोल दूं कि ये जो जांच वगैरह की प्रक्रिया चल रही है, इस पर हमारे बड़े नेता और हमारा जो बड़ा नेतृत्व है वो ध्यान रखे हुए है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा रजनी जी कि जिस तरीके से भाजपा केंद्र की सत्ता में आई है और जिस राजनीति की शुरुआत उसने इस देश के लिए की है, इस बड़े प्रजातांत्रिक देश के लिए जो राजनीति की शुरुआत उसने किया है, उसका भविष्य बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। क्योंकि दूसरे के लिए उसकी जो परिभाषा है वो अलग होती है और उसकी अपने लिए जो परिभाषा है राजनीति में वो सर्वथा अलग है। और जब कोई शासक अपने और दूसरों दलों के लिए अलग अलग परिभाषाओं का मापदंड रखेगा तो राजनीतिक भविष्य क्या होगा, यह बहुत बड़ा गंभीर सवाल उनका राजनीतिक भविष्य छोड़िए, ये बताइए लालू संकट में है, लालू संकट में है, महागठबंधन का भविष्य है कि नहीं? नहीं, सुनिए रजनी जी, मेरी बातों को आप सुनिए। जब बात करें तो पूरी बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। हाँ। नोटबंदी के दौरान गुजरात के महेश शाह गिरफ्तार हुए थे, हजारों करोड़ का मामला था, परंतु जब अमित शाह का नाम उसमें आया तो मामला रफा दफा हो गया। भाजपा के पास इसका क्या दबाव है? और मैं आपको बतलाता हूँ, मोदी सरकार में भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात आती है, जबकि भाजपा शासन में ललित मोदी गेट, मध्य प्रदेश का चर्चित 36,000 करोड़ का चावल घोटाला, बैंक जैसो प्रियदर्शनी बैंक घोटाला, गुजरात का चलिए हम घूम फिर के वापस आ जाते हैं, हम घूम फिर के वापस आ जाते हैं। सुमन मलिक जी, घूम फिर के वापस आते हैं। हम मुद्दा भटक रहे हैं। हम कह रहे हैं लालू संकट में है, महागठबंधन उनके साथ है कि नहीं, हम ये कह रहे हैं। लालू संकट में क्यों रहेंगे? अगर संकट में है तो जो सीबीआई है वो निष्पक्ष होकर काम करे, जो नहीं तो आप साथ है कि नहीं, महागठबंधन साथ है कि नहीं, ये तो बताइए। और भाजपा शासित राज्यों में घोटाले हो रहे हैं तो वहाँ संकट। सुमन कुमार जी, ये बताइए आप लोग साथ हैं कि नहीं? सवाल तो यही है। घोटाला हुआ है और घोटाले के साथ 50 लोगों की हत्या हुई है तो वहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा है दोस्तों भाजपा सरकार को। और सुमन जी, ये बताइए, लालू संकट में है, महागठबंधन साथ है कि नहीं? जवाब दीजिए, आपसे सवाल कर रहे हैं हम, आप कहाँ की कहाँ ले जा रहे हैं? घोटाला हुआ हो, 36,000 करोड़ का चावल सुमन मलिक जी, नरेंद्र मोदी सरकार क्या जवाब देना? सुमन जी, गुजरात घूम लिया, हर जगह घूम लिया, वापस आइए बिहार। आपका महागठबंधन की बात कर रहे हैं, लालू पे संकट है, महागठबंधन पर तो नहीं है ना संकट? क्या साथ है महागठबंधन? महागठबंधन तो इतना मजबूत है कि आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी और भाजपा कहां दिखलाई देगी इस देश में, वह आने वाला समय बतलाएगा। क्योंकि काट की हाथी बार बार नहीं करती है रजनी जी। अच्छा, तो जेडीयू कहाँ है? जेडीयू के प्रवक्ता तो मीडिया के सामने आ नहीं रहे हैं। सुमन कुमार जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष तो सामने आके खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं लालू का, जेडीयू कहाँ है? हम क्या कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने लालू पर हाथ रखा है वो अपनी सरकार और अपने लोगों के बारे में तो सोचे। तो जेडीयू कहाँ है? महागठबंधन का हिस्सा जेडीयू नहीं है क्या? पूरी ईमानदारी के साथ है
और महागठबंधन के साथियों के साथ पूरी ईमानदारी के साथ जेडीयू कहाँ है? जेडीयू खामोश कहीं बैठा है ना, प्रवक्ता आ रहे हैं न्यूज इंडिया के। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, मैं कांग्रेस की बात कर सकता हूँ। अरे आपका महागठबंधन, आप कह रहे हैं महागठबंधन अटूट है, साथ में भी तो होना चाहिए साथी। महागठबंधन हमारा मजबूत है। चलिए कौशल प्रताप जी, महागठबंधन अटूट है, कांग्रेस तो कह रही है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? जेडीयू जब भी संकट में लालू होते हैं, नीतीश दूर होते हैं? नहीं, वाकई में महागठबंधन बहुत मजबूत है। आप जैसे बोल रही हैं, अगर कमजोर होता या कोई रिएक्शन देना रहता तो जदयू का कोई भी प्रवक्ता या उनके तरफ से जरूर कोई रिएक्शन आता। नहीं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी कह रही है कि दो लाल है लालू के जिन पर आरोप लगे हैं, मंत्रिमंडल से बर्खास्त करिए। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं आप लोग, मांझी का 4 घंटे में ले लेते हैं अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगता है। इसके पहले भी अनंत सिंह सहित कई ऐसे मामले सामने आए हैं। अब क्योंकि लालू का मामला है, कमजोर तो है नहीं, उसका एक्शन करेंगे तो रिएक्शन होगा। नहीं, एक्शन देखिए, एक्शन तो तब होना चाहिए ना, जैसे बीजेपी पहले उमा भारती को मंत्रिमंडल से हटाए, क्योंकि एफआईआर में नाम आने से अगर मंत्री पद, मेरी बात समझा जाए, अगर एफआईआर में नाम आने से मंत्री पद अगर छोड़ना पड़े तो हमको लगता है कि पूरे देश में 75% लोग मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा। अच्छा, तो नीतीश कुमार ने मांझी का क्यों लिया था? मांझी ने तो ये कहा ना, डिग्री घोटाला मेरे ऊपर आरोप लगे, 4 घंटे में मुझसे ले लिया। उनका क्यों लिया फिर? अनंत सिंह का क्यों ऐसा हो? नहीं, ये जांच का सब्जेक्ट है। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि ऐसे मंत्रिमंडल से हटा दे, तो मांझी को तो हटाया है ना। हटाया किसने है? नीतीश ने ही हटाया, जो आज भी मुख्यमंत्री है, पहले भी मुख्यमंत्री थे। अब सवाल ये कि उस वक्त वो कमजोर थे, इस वक्त क्या जीरो टॉलरेंस की छूट आरजेडी को दे दी है नीतीश ने? मीडिया के सामने कोई प्रवक्ता आ नहीं रहा है। ये पूरा इंडिया जान चुका है बीजेपी की नीति। बीजेपी जिस तरह से अपने दुश्मनों का खात्मा ये चुन के कर रही है। देखिए, जैसे हम लोग पाकिस्तान में देखते थे कि मुशर्रफ एक बार में बेनजीर भुट्टो के पूरे खानदान को 3-4 घंटे के अंदर में जेल में डाल दिए। अपने विरोधियों का जैसे पाकिस्तान में हाल हो रहा है या तानाशाह लोग करते हैं, उसी तरह ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो आप इससे कहना कि हर किसी पे एफआईआर हो जाए, हर कोई मंत्रिमंडल छोड़ दे या उसको नहीं, ये मुद्दा किसने उठाया था? ये जो आज मुद्दा उठ रहा है, प्रेम रंजन जी कह रहे हैं, इसके पहले लल्लन सिंह ने ही उठाया था, लेकिन जेडीयू ने उठाया, जांच नहीं हुई। अब जांच हो रही है, मुद्दा तो इन्होंने उठाया नहीं। मुद्दा तो आपके साथी जो महागठबंधन के हैं, जो अभी खामोश बैठे हैं कहीं पर, उनका है। वही संकट पैदा कर। आपको याद है जब लालू के यहाँ ठिकाने पड़े थे, उसके एक दिन पहले जब नीतीश से पूछा गया था कि ये जो आरोप लग रहे हैं जमीन मॉल घोटाला, इस पे आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि अगर आरोप हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। दूसरे दिन छापे पड़ जाते हैं। यही तो बात, आप मैडम बात समझिए। 5 तारीख को एफआईआर होता है 2 बजे, और मामला 2006 से 2008 का है, और उस मामले में 5 को एफआईआर होता है, और अज्ञात सूत्रों के द्वारा सीबीआई खुद संज्ञान लेती है, और 7 तारीख को सुबह में, यानी 5 को एफआईआर होता है और 5 तारीख को ये लोग चल देते हैं सर्च के लिए। अभी सर्च हुआ, कुछ कागज मिला या नहीं, सीबीआई अभी तक जब्ती सूची, अमूमन कहीं भी छापा पड़ता है या रेड पड़ता है तो जब्ती सूची देता है लोग। जिस तरह सीबीआई के, देखिए, कहीं ना कहीं लालू जी और राजद को बदनाम करने की कोशिश की गई। बिहार सरकार के महागठबंधन से को सरकार कमजोर करने की कोशिश की गई है। जिस तरह सीबीआई हाँ, ठीक है, वही तो हम कह रहे हैं कि कमजोर करने की कोशिश की है। तो कमजोर हो गए क्या आप लोग? आप लोग कमजोर हो गए? नीतीश खुलकर क्यों नहीं आ रहे सामने? कोई प्रवक्ता क्यों नहीं आ रहा है? जिस तरह सीबीआई का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, अच्छा ये बताइए कौशल प्रताप जी, लालू जब संकट में हैं, हम देख रहे हैं लगातार 2 दिन से अब उनके पास उनके समर्थक नेता तमाम लोग पहुंच रहे हैं। जेडीयू से कौन मुलाकात करने पहुंचा है? किसी ने कुछ कहा कि हम आपके साथ हैं? मीडिया से वो डर रहे हैं कि अगर वहां जाएंगे मीडिया पकड़ लेगा और फिर जवाब क्या देंगे, हम तो धर्म संकट में पड़ गए, कार्रवाई करेंगे लालू के लाल पर तो फंसेंगे, नहीं कर रहे हैं तो हमारी छवि खराब हो रही है, इसलिए बेहतर है कि अभी चुप रहे, खामोश। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ये कहना है कि देखिए, जदयू भी मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच, क्योंकि 5 से एफआईआर हुआ है, 7 को सर्च होता है सुबह में, और अभी तक जब्ती सूची सीबीआई ने जारी नहीं किया। सीबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जरूरी उचित समझा, लेकिन जो जब्ती होता है, जो कागज, इसलिए टाइम लिया जा रहा है मैडम कि अपने आप से दिखाएंगे अपना। देखिए, कहीं ना कहीं फर्जी करने की कोशिश की, रिमोट सरकार से सीबीआई को कंट्रोल किया जा रहा है। जिस दिन सीबीआई सर्च की, इसमें शाम को कहीं भी अधिकार है किसी को भी, अगर आप मेरे घर सर्च कर रहे हैं तो जो भी कागज मिला उसकी कम से कम सर्च रिपोर्ट आप दीजिए। सीबीआई ने नहीं दिया सर्च रिपोर्ट। ठीक है,
ठीक है, ये तो लालू भी कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, एनडीए के टाइम था, जिस टेंडर की बात हो रही है वो एनडीए के टाइम सरकार थी, उसके टाइम हमने किया, वो सब ठीक है। हम बात कुछ और कर रहे हैं, हम कह रहे हैं महागठबंधन की आप लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, टूट है, जब भी लालू पर संकट होता है नीतीश दूर होते हैं। आप ये देखिए कि अभी प्राइम टाइम में महागठबंधन के दोनों प्रवक्ता हैं, जेडीयू है नहीं, जवाब उनके पास नहीं है, और हो सकता है कि आगे स्टंट एक बड़ा हो जाए। तो क्या, अगर ये सोचिए, अगर लालू के लाल से इस्तीफा ले लिया जाता है दबाव में, तो महागठबंधन क्या चलता रहेगा? इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता, पहले उमा भारती का इस्तीफा लिया जाए। उमा भारती नहीं है ना, नीतीश की कैबिनेट में नहीं है उमा भारती, नीतीश की कैबिनेट में तेजस्वी और तेज प्रताप है, जिन पर आरोप लगे हैं। केंद्र में है ना, केंद्र में तो उमा भारती है, उनका पहले इस्तीफा ले केंद्र सरकार। वो उनका मामला है, वो उनका मामला है। आपका महागठबंधन है, हम आपकी महागठबंधन की बात कर रहे हैं। यही तो हम अपनी तरफ दे रहे हैं ना। मेरा ये कहना, जब आप इस्तीफा की मांग करते हैं, पहले आप तो सुधरिए, पहले आप इस्तीफा, आप अपने मंत्रियों से इस्तीफा दिलाइए, तब आप किसी से इस्तीफा मांगने लायक। प्रेम रंजन जी, आप लोग हाँ मांग बार बार कर रहे हैं, इस्तीफा लीजिए, धर्म संकट में डाल दिया है नीतीश को। इतना संकट हो गया है कि नीतीश की तरफ से कोई बयान देने के लिए प्रवक्ता अभी तक नहीं पहुंचा है, ना ही कोई बात करने को तैयार है, ना कोई फोन देने को तैयार है, सबने स्विच ऑफ कर लिए हैं फोन। ये तो नीतीश कुमार जी की अग्नि परीक्षा है। नीतीश कुमार जी लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे हैं, और जब मुख्यमंत्री 2005 में बने थे, जीतन राम मांझी उनके मंत्री बने थे, और 4 घंटे के अंदर जैसे ही जीतन राम मांझी जी के ऊपर जो मुकदमा था, पुराना मुकदमा, वो सामने आया, 4 घंटे के अंदर उन्होंने इस्तीफा लिया। केवल इतना ही नहीं, उसके बाद जो ऐसे जमशेद अशरफ जी का, रामानंद सिंह जी उनके मंत्री, रामाधार सिंह, ऐसे तमाम मंत्रियों के उन्होंने, जब भी उनके ऊपर कोई आरोप का मामला सामने आया तो उनका इस्तीफा उन्होंने लेने का काम किया है। अभी जो आरोप लगे हैं, सीबीआई के छापे हुए हैं, ये आरोप लगे हैं, आरोप लगने से पहले ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर सुशील मोदी आरोप लगा रहे हैं, उसमें अगर दम है तो उसकी जांच करे, एजेंसी जांच करे। एजेंसी जांच कर रही है और सारे सच सामने आ रहे हैं, सब साबित हो रहे हैं। उसके बाद जो ऐसे उस पर मुकदमा किया गया है। मुकदमा करने के बाद जदयू के आज कोई प्रवक्ता सामने नहीं आ रहे हैं, सारे प्रवक्ता अपना मुंह बंद कर लिए हैं, कोई सफाई नहीं देने आ रहे हैं, कोई बचाव में नहीं आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री खुद चले गए हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए, राजगीर चले गए 2-3 दिनों तक। अगर बचाव करना होता, अगर उन लगता कि निर्दोष है, तो मुख्यमंत्री सामने आते और उनके बचाव करते। तो ये साबित करता है कि ये सब चीज सही है, और मुख्यमंत्री के नजर में भी ये सब कुछ जो है दोषी साबित हो रहे हैं। इसलिए उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री की अग्नि परीक्षा, मैंने कहा कि है, मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, पहले भी काले धन के ऊपर क्या दबाव है, क्या कानून बनाए हैं, संपत्तियां, क्या दबाव है नीतीश के ऊपर कि अगर वो इस्तीफा ले लेते हैं तो मुश्किल में है? इसके पहले मांझी और तमाम जो लोग थे वो बहुत कमजोर थे, लेकिन अब तो भैया महागठबंधन का सवाल है, लालू के लाल हैं, कोई ऐसे वैसे लोग तो हैं नहीं कि इस्तीफा ले लिया और दे दिया। प्रेम रंजन जी, धर्म संकट में डाल दिया आप लोगों ने? नहीं, हमने धर्म संकट में नहीं डाला है। खुद नीतीश कुमार जी जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे, और उनकी जो छवि है, उनका काम करने का जो तौर तरीका है, उनकी जो शैली है, पहले भी उन्होंने इस प्रकार का किया है। किसी के ऊपर, कोई मंत्रियों के ऊपर आरोप लगाया तो उनका इस्तीफा उन्होंने लेने का काम किया है। काले धन के खिलाफ उन्होंने कानून बनाया है, राज्य के अंदर में कई सारे लोगों की संपत्तियां जब्त की है। तो अब तो सामने उनको करना है। अब जो आप पहले करते रहे, तो आज क्या उनको तय करना है कि सत्ता के मोह में जो है आप उनको बचाने का काम करेंगे। अगर बचाना होता तो वो सामने आकर करके बोलते, लेकिन अभी तक ना उनके कोई नेता बोल रहे हैं, कोई प्रवक्ता बोल रहे हैं, ना मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। लेकिन आरजेडी के नेता कौशल प्रताप कह रहे हैं कि लेने की जरूरत ही नहीं, ऐसा कुछ काम ही नहीं किया है कि भाई इस्तीफा देना पड़े। लेना तो सामने है, FIR हो गया, सीबीआई ने FIR किया है, मुकदमा किया है। अब उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, सारे जो ऐसे जांच हो रहे हैं, कई सारी जो ऐसे संपत्तियों को अटैच किया गया है, उसमें जब्त किया गया है। तो अब उसके बाद भी इनको लगता है कि कुछ नहीं हुआ है। तो ये पहले भी कहते थे, जब चारा लालू यादव के खिलाफ जब चारा घोटाला की जांच हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मुझे फंसाया गया है, मैंने कोई घोटाला नहीं किया है, और सब सामने आए। न्यायालय के द्वारा उनको सजा भी मिली लालू यादव को। आज लालू यादव कहीं चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उनको वंचित कर दिया है न्यायालय ने। तो ये सारे आरोप साबित हुए तब हुए हैं। तो इसमें भी इतना के बावजूद अगर कर रहे हैं, तो ये तो उनकी कह सकते हैं
कि ढीठपनी कर सकते हैं राजद और राजद के नेताओं का। ठीक है, एक सवाल जल्दी से हम कौशल प्रताप सिंह जी से कर लेते हैं। कौशल जी, सुई बार बार घूम रही है, लालू संकट में है, नीतीश धर्म संकट में है। ये बताइए, अगर कल के दिन नीतीश प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा बच रहे हैं, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, कल के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि तेजस्वी का इस्तीफा मांगा जाता है, तो क्या तेजस्वी इस्तीफा दे देंगे, ये सोचते हुए कि जब तक ये जांच चल रही है, पाक साफ नहीं हो जाते हैं, ठीक है हम इस्तीफा दे देते हैं, इतना करेंगे या फिर नहीं? पहली बात, ये हाइपोथेटिकल सवाल है। वो अभी सीबीआई एक साजिश के तहत, मोदी का साजिश पूरा इंडिया जान गया है, पूरा हिंदुस्तान जान गया है आज के डेट में। एक आप समझिए, 5 को FIR होता है और 7 को सर्च होता है, और कोई मंत्री इस्तीफा दे दे। अभी प्रेमरंजन पटेल ही ने कहा कि जांच का विषय है, जांच होगी। अरे भाई, जांच होने दीजिए, उससे कोई रिजल्ट आने दीजिए, तब इसके बारे में फिर सोचा जाएगा। अभी इस्तीफे की बात मैंने बेमानी है, ये तो एक तरह से कहिए बेकार की बातें हैं। अगर जैसे ये नीतीश जी को बोल रहे हैं 0 टॉलरेंस पे चलते हैं नीतीश जी, तो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं नरेंद्र मोदी, फिर ये कहीं ना कहीं समर्थन उनका है भ्रष्टाचारियों के लिए। कहीं ना कहीं वो, अगर नरेंद्र मोदी 0 टॉलरेंस पे चल रहे हैं, तो उनको भी उमा भारती से पहले इस्तीफा लेना चाहिए। इतना दिन हो गया, जांच चल रहा है, चार्जशीटेड है बहुत सारे मामले में। चलिए, तो महागठबंधन आपका है, उनका नहीं है, उनका नहीं है। अगर ऐसा होता है तो देखते हैं होता है क्या क्या। महागठबंधन का ये जो संकट लालू पर आया, महागठबंधन का भी ये संकट है कि नहीं। शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। कौशल प्रताप जी आपका, प्रेमरंजन जी आपका, सुमन कुमार मलिक जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। तो लालू का संकट है, नीतीश का धर्म संकट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू की तरफ से कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सब खामोश है। लेकिन ये खामोशी क्या कहती है? क्या तेजस्वी से इस्तीफा लिया जाएगा, या फिर उन्हें 0 टॉलरेंस की जो बात हो रही है वो छूट दे दी जाएगी, क्योंकि वो लालू के लाल है। अब हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।